अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। वेलकम टू माई चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये सारा टॉपिक जो है हमारा उर्दू में होगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि किंगडम एनिमलिया जो है इसको एक कॉम्प्लिकेटेड किंगडम माना जाता है। तो जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई लोग हैं, मैं कहता हूँ कि उनको भी जो है हेल्प मिले और इजी कॉन्सेप्ट के साथ किंगडम एनिमलिया को समझें। याद रहे बाबा, अगर किंगडम एनिमलिया की बात करूं मैं, तो ये एक डाइवर्स किंगडम है। डाइवर्स किंगडम का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सी वैरायटी मिलेगी और ये वैरायटी सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेरी करेगी। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो आपको एंट के शक्ल में, वॉर्म्स की शक्ल में भी जानदार मिलेंगे और ये जानदार एनिमलिया में काउंट किए जाते हैं। अगर आप समंदर में जाएं तो सबसे बड़ी जो चीज़ है दुनिया में जानदारों के हिसाब से वो है वेल, तो वो भी आपको इसमें मिलेगी। तो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक आपको जो जानदार मिलेंगे वो सारे इस किंगडम एनिमलिया में मिलेंगे हमें। तो किंगडम एनिमल एक डाइवर्स ग्रुप है। किंगडम एनिमल एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा किंगडम है जहां पे आपको वैरायटी मिलेगी। ठीक है बाबा, ये आज इसका इंट्रोडक्शन है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डे बाय डे इसकी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पहले ही पता हो ताकि उनको आगे सुन के आपको मुश्किलात फील करना ना पड़े। किंगडम एनिमल अगर देखूं, इस वर्ड को तोड़ूं, तो ये वर्ड जो एनिमलिया है ये एनीमिया से निकला हुआ है, जिसका नाम मतलब होता है ब्रीथ और सोल। वो जानदार जिनके अंदर सांस लेने की काबिलियत हो और उनके अंदर जान मौजूद हो, सोल, रूह मौजूद हो, ऐसे जानदारों को हम एनिमलिया या एनिमल्स बोलते हैं। मैं भी एक एनिमल हूं, मेरे अंदर भी ब्रीथिंग पावर है, मेरे अंदर भी एक जान, एक रूह मौजूद है। तो आई एम काउंटेबल इन टू द किंगडम एनिमलिया। अगर मैं किंगडम एनिमलिया की हिस्ट्री देखूं, बैकग्राउंड हिस्ट्री, तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल की बनावट के मुताबिक एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मिल रहे थे, जिनके अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स थी। ऐसे जानदारों को इन्होंने नाम दिया था मेटाजोआ। और इसके अंदर वो जानदार रखे गए जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मिल रहे थे, और जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मिले, ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ठीक है बाबा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मेटाजोआ ग्रुप है, उस ग्रुप का मतलब है कि इसमें वो जानदार हमें मिलेंगे जिसके अंदर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हो। अब मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की क्या कहानी है बेटा? मल्टी सेल्यूलर का मतलब है ऐसे जानदार जिनके अंदर वेराइटी ऑफ सेल्स मिले, मतलब हर किसी सेल का काम करने का तरीका अपना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, आई एम अ मल्टी सेल्यूलर। मेरे अंदर जो सेल्स मेरे ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं, सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं, वो लंग्स के सेल्स हैं जिन्हें हम एलोवेलाई बोलते हैं। मेरे अंदर जो एक्सक्रिएशन के सेल्स हैं, जो मेरे अंदर वेस्ट को, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, वो मेरे अंदर मुख्तलिफ हैं, उनको नेफ्रॉन बोलते हैं। मेरे अंदर ब्लड की फॉर्मेशन या ब्लड के जो सेल्स हैं जिन्हें आरबीसील्स बोला जाता है, उनका काम अलग है, वो भी मुख्तलिफ है। मेरे अंदर हार्ट के सेल्स मौजूद हैं, हार्ट का काम मुख्तलिफ है। ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम है सारा, न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उनका काम अलग है। तो मेरे अंदर मुख्तलिफ सेल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ सेल से मेरी बनावट हुई है, और हर किसी सेल का काम अपना अपना दिया गया है। ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। और ऐसे जानदार जो ग्रुप में मिलेंगे उसे हम बोलेंगे मेटाजोआ। इतनी बात क्लियर है बाबा? मेटाजोआ के बाद एक और ग्रुप इन्होंने दिया हमें, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो जानदार हैं, वो एंशियंट एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं अपनी हर चीज एक ही सेल पे। दे डू नॉट
दे डोंट नीड एनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, इनको जरूरत ही नहीं होती कि इनके अंदर प्रॉपर जो है बहुत सारे सेल्स वगैरह हो, क्योंकि ये जो है मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये अपने एक ही सेल पे जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन दे आर काउंटेड एज एनिमल्स। तो वो जानदार जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं उनको बोलते हैं हम मल्टी सेल्यूलर, और वो जानदार जो सिर्फ एक सेल पे अपनी लाइफ डिपेंड करते हैं ऐसे जानदारों को बोलते हैं हम प्रोटोजोआ। अब माजरा क्या हुआ, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर इज अ वेल नोन नेम ऑफ बायोलॉजी, इसको बहुत माना जाता है, इसने बहुत सी कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया। इसने क्या किया, इसने जो सेल्स मल्टी सेलुलर जानदार के बने हुए थे, जो जानदार मल्टी सेलुलर के बने हुए थे, उनको इन्होंने एक और नाम दिया, एक और किंगडम में रख दिया जिसको बोलते हैं किंगडम एनिमलिया। वो जानदार जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, उनको इन्होंने मल्टी सेलुलर में रख दिया। और जो एक ही सेल पे अपनी सारी जिंदगी डिपेंड करेंगे उनको इन्होंने प्रोटिस्टा के किंगडम में रख दिया। ठीक है बाबा, ये कंफ्यूजन दूर कर दी। प्रोटिस्टा एक अलग किस्म के जानदार हैं और किंगडम एनिमलिया में एक अलग किस्म के जानदार होंगे। याद रहे बाबा, इन दोनों के बीच में जो हैबिटेंट का है वो भी फर्क था। हैबिटेंट वो चीज होती है जहां पे एक जानदार अपना जो है लिविंग हिस्ट्री रखता है, जहां पे वो अपनी जिंदगी बसर करता है। तो इन दोनों के हैबिटेंट में भी फर्क था, इन दोनों के एनवायरनमेंट में भी फर्क था। तो रॉबर्ट विटेकर ने ये सारी चीजें देख के इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, प्रोटिस्टा किंगडम एक और बना लिया और किंगडम एनिमलिया में वो जानदार रख लिए जो सिर्फ मल्टीसेलुलर थे। इन चीजों को देख के फर्दर स्टडी की गई किंगडम एनिमलिया पे। किंगडम एनिमलिया की जो जान पहचान हम रखते हैं और एक एनिमल के अंदर जो हम कहेंगे कि ये एनिमल है और इनके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें मैंने यहां पे लिखी है। फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया या जानदार के अंदर फीचर्स कौन कौन से मौजूद हैं। अगर हम देखें कि एक एनिमल है, उसके अंदर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए अपने आप को किंगडम एनिमलिया में रखने के लिए। सबसे पहले वो मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए। यह बात मैंने वहां पे भी क्लियर कर दी थी। अगर आपको किंगडम एनिमलिया में आना है तो यू हैव टू बी मल्टी सेल्यूलर। आपके अंदर वेराइटी ऑफ सेल्स मिले और उन सारे सेल्स का फंक्शन अपने हिसाब से हो, मुख्तलिफ हो। ठीक है बाबा। उसके बाद वो डायपोलाइड हो। व्हाट डज दैट डायपोलाइड मीन? इनके पास 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो। आधे क्रोमोसोम बाबा से मिले, आधे क्रोमोसोम मम्मा से मिले। क्यों ऐसा हो? क्योंकि इन जानदार के अंदर हमें वेराइटी मिलेगी। वेराइटी क्या है? वेरिएशन होती है। आपने देखा होगा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 90% अपने अबू पे नहीं गया। कुछ करेक्टर्स मुझे अम्मी से भी मिले हैं, 50% करेक्टर्स अम्मी से मिले हैं, 50% करेक्टर्स अबू से मिले हैं, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर डायपोलाइड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। क्योंकि आधा सेट जो मुझे क्रोमोसोम्स का मिला है वो बाबा से मिला है और आधा सेट जो क्रोमोसोम्स का मिला है वो मम्मा से मिला है। ठीक है बाबा। उसके बाद इन सबको यूकैरियोटिक होना लाजमी है। व्हाट डज यूकैरियोटिक मीन? यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं, वो जानदार होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो और उसके साथ साथ इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की भी मौजूदगी हो। ऐसे जानदारों को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स आर द ट्रू एनिमल्स। ठीक है बाबा। यहां जो जानदार अपने अंदर एक एक्यूरेट, एक ट्रू न्यूक्लियस पजेस करें, ऐसे जानदारों को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो किंगडम एनिमलिया में आपको अगर स्पेंड टाइम करना है और अगर अपनी लाइफ जो है किंगडम एनिमलिया के हिसाब से स्पेंड करनी है तो आपको मल्टी सेलुलर होना है, आपको डायपोलाइड होना लाजमी है और आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इस यूकैरियोटिक पे, मल्टी सेलुलर पे मेरा लेक्चर, पहला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो बना हुआ है, अगर आपको देखना है तो वो देख लें। उसके बाद इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स। व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? जो दूसरों पे डिपेंड करें। ऐसे जानदारों को हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। हम होते हैं इंजेस्टिव, जो अपनी खुद चीजें उठा के और खाएं। ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं इंजेस्टिव। तो हमें भी
अगर किंगडम एनिमलिया में रहना है तो वी मस्ट हैव टू बी इंजेस्टिव, और हम इंजेस्टिव हैं बाबा। हम खुद अपने बलबूते के तहत चीजों को उठाकर और खाते हैं, ऐसे जानवरों को इंजेस्टिव बोलते हैं। और दूसरी जो है खासियत फीचर्स किंगडम एनिमलिया के, ये दे आर डेवलप्ड फ्रॉम टू डिसिमिलर हेप्लॉइड सेल्स, नॉट सिमिलर, यहां पे डिसिमिलर होगा, डिसिमिलर हेप्लॉइड सेल्स। इनकी जो बुनियाद होगी या इनकी जो बनावट होगी वो डिसिमिलर हेप्लॉइड सेल से होगी। कैसे? एक होगा ओवा और दूसरा होगा स्पर्म। ये दोनों मुख्तलिफ है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है बाबा। इन दोनों की सलाहियत मुख्तलिफ है, और ये जब दोनों मिलेंगे तब ही फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होगी, और उसके बाद एक न्यू हमें एनिमल मिलेगा, और वो एनिमल अपने साथ इन दोनों के कैरेक्टर्स उठाएगा। इसलिए यहां पे मैंने लिखा है डेवलप्ड फ्रॉम टू डिसिमिलर हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड सेल्स क्या होता है? ये एक ओवा है, ये एक हेप्लॉइड सेल है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। स्पर्म है, ये भी हेप्लॉइड सेल है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये डायपोलॉइड बन जाएंगे, ठीक है बाबा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनकी जो अगर मैं कहूं एवोल्यूशन, वो प्रोटिस्टा से ही हुई है। दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा। जो सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, जो यूनिसेलर फॉर्मेशन रखते हैं, ये मल्टीसेलर जो किंगडम एनिमल है वहां से इवॉल्व हुआ है, ठीक है बाबा। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं एनिमल्स की, तो कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक एनिमल्स को दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा गया है। कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक एक होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं उनको पैराजोआ बोलते हैं। इनके अंदर टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। दे आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है फाइलम पोरीफेरा, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट एंशियंट जो है, सिंपलेस्ट एनिमल है जो अपने अंदर पैराजोआ सब ग्रुप में रखा गया है। और उसकी वजह यह है कि ये सिंपलेस्ट है, इसके अंदर कोई टिश्यू वगैरह की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होगी। और दूसरे होते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर ट्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज हो। टिश्यूज होंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन जाएगा। तो जिन जानदारों के अंदर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है उनको हम यूमेटाजोआ में रखेंगे, और बाकी जो सिंपल होते हैं उनको हम पैराजोआ में रखेंगे। सिंपल में हमें सिर्फ एक ये मिलेगा पोरीफेरा, बाकी जो हैं हमें यूमेटाजोआ में सारे जो हम फाइलम पढ़ेंगे, नाइडेरिया हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थस हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सारे हमें यूमेटाजोआ में मिलेंगे। याद रहे बाबा, कुछ बुक्स में टोटल 33 फाइलम्स हैं, कुछ में 29 लिखे गए हैं, लेकिन ये जो सारे हैं ये माइनर है। जो मेजर है वो 9 से 11 है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था किंगडम एनिमलिया का। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं किंगडम एनिमलिया की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो उसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ चीजों पे डिपेंड करती है। एक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रखती है वो है सीलोम, दूसरी सिमेट्री। ये इन चीजों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको समझना बहुत लाजमी है ताकि हमारे लिए आगे चल के आसानी हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।